देखो भाई क्वेश्चन है हमारे पास ये। ब्रदर ए एंड बी had some saving in the ratio 4:5. They decided to buy a gift for their sister, sharing the cost in the ratio 3:4. After they bought, A spent two-thirds of his amount, while B is left with the इतने रुपए, ठीक है, 145. Then the value of the gift. देखो क्वेश्चन करो हिंदी में, समझ ले। चलो देखो, कह रहा है कि ए और बी दो भाई हैं और ये कहीं से रेशियो में इनकम कम कर रहे हैं, कहीं से इनकम का रेशियो दे रखा है, बचत कर रहे हैं, लेकिन घर के लिए किसी के लिए वो इनकम हो गई, ठीक है, कहीं से इनकम से सेविंग कर रहे हैं, वो घर के लिए इनकम हो गई। उसके बाद वो बचत जो हुई है उसको खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने एक गिफ्ट खरीदा अपनी सिस्टर के लिए, और गिफ्ट में दोनों ने प्राइस कितना दिया, 3:4 के रेशियो में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए ने उपहार खरीदने के बाद खुद के हिस्से का इंग्लिश में सही है 2/3, खुद के हिस्से का 2/3 भाग खर्च किया, ठीक है, ये लिख लेना। और उसके बाद कह रहा है आगे बी इतने रुपए बचा रहा है, ठीक है। देखो ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, ए और बी का 4:5, समझ आया सबको। देखो गिफ्ट में कितना दिया इन्होंने, 3:4 के रेशियो में गिफ्ट में दिया, ठीक है, समझ आया यहां तक, किसी को दिक्कत हो गया ना। चलो देखो, ये कह रहा है कि ए ने खुद के हिस्से का 2/3 भाग खर्च किया बाद में, गिफ्ट खरीदने के बाद में। ए ने अपनी इनकम 3 थी उसकी, तो 2 हिस्सा बाद में खर्च किया, तो मैं बोल सकता हूं कि ए ने अपनी इनकम का 3 थी अगर ए की इनकम, तो 1 हिस्सा बाद में गिफ्ट में खर्च किया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो दोबारा समझो, ये कह रहा है कि ए ने अपनी इनकम का 2 हिस्सा बाद में खर्च किया, तो मैं बोल सकता हूं कि ए ने अगर 2 हिस्सा बाद में खर्च किया तो 1 हिस्सा गिफ्ट में दिया। समझ आया सबको? ठीक है, देखो तो गिफ्ट का और इनकम का रेशियो कितना आया, 1:3, या इनकम का गिफ्ट का 3:1। तो इनकम को मेरे से गिफ्ट से 3 गुना दिखाना है। 3 गुना करने के लिए मैं पहले बराबर करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, बराबर हो गया 16, यहाँ 12, यहाँ 3 से, अब इसका 3 गुना दिखाना है तो 3 से और ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट 9 से, कितना बना यहाँ 36, और यहाँ 45। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? मैंने गिफ्ट के रेशियो से इनकम को 3 गुना कर दिया, बस इतना किया है अभी, क्योंकि वो बोल रहा था कि ए ने 2 हिस्सा बाद में खर्च किया है, 1 हिस्सा उसकी गिफ्ट में गया। देखो बी की इनकम कितनी थी, 45, बी ने कितना खर्च किया, 16 गिफ्ट में दिया, तो बचाया कितना बी ने, 29। 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 145। अगर 29 की वैल्यू 145 दे रखी है तो एक की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों ने गिफ्ट में कितना खर्च किया, 16 और 12 28, गिफ्ट में कितना खर्च किया 28, की वैल्यू निकाल दो बस। 29 की वैल्यू 145 दे रखी है, 28 की वैल्यू निकाल दो, इससे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से बाहर गया, और 28 पंजे 140, आंसर कितना आया 140। चलो आगे समझ सबको, कर लो। सीजीएल मेंस का 2021 का क्वेश्चन है ये।